जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। जल्दी से जुड़ जाए क्लास के साथ ताकि अपन क्लास को शुरू कर पाएं। चलेगा तो सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे राधे। सांवरिया सेठ की जय, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जय। साथियों, आज अपनी जनसंख्या की तीसरी क्लास है। इससे पूर्व हमने 2 क्लासें पढ़ ली है बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़ों के साथ। अब अपने को आगे चलना है और आज संभवतः अपन जनसंख्या को खत्म कर देंगे। उसके बाद फिर कोई अगला टॉपिक अपन पढ़ेंगे। तो एक बार आप सभी साथी क्लास के साथ जुड़ जाएं ताकि अपन क्लास को शुरू कर पाएँ। तो आ जाए जल्दी से ताकि अपन क्लास को लेकर चलते हैं आगे। आ जाए जल्दी से आ जाए। देखिएगा, हमने पिछली क्लास में बात करी थी, बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमने चर्चा करी है। उससे आगे आज अपन पढ़ेंगे। लास्ट अपन ने यहाँ पर पढ़ा था कि सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले और न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले। यहाँ से हमें आज आगे बढ़ना है और आज अपन पढ़ेंगे राजस्थान में 2011 के अनुसार साक्षरता दर। के अनुसार राजस्थान की साक्षरता दर। साक्षरता दर अब 2011 की जनगणना के अनुसार पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि 2011 की जनसंख्या ही आएगी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट और पहली बात है कि साक्षरता क्या है। साक्षरता क्या है? सीधा सा प्रश्न हमारे माइंड में रहता है कि साक्षरता क्या है। आप हमें साक्षरता पढ़ा रहे हो, लेकिन साक्षरता क्या है इसके बारे में इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना, 7 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में कितने लोग साक्षर हैं, याद रखना है। 7 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति कितने साक्षर हैं, कितने साक्षर हैं, इसी को अपन साक्षरता कहते हैं, याद रखना। 2011 के अनुसार राजस्थान की साक्षरता दर, राजस्थान की साक्षरता दर ये हो जाएगी साथियों 66.1%। 66.1% 2011 के अनुसार राजस्थान की साक्षरता दर है 66.1। 2001 में कितनी थी? 2001 में ये थी 60%। वृद्धि कितने की हुई है? तो याद रखना 60%, इधर करें बात 66.1 माइनस 60%, कितना हो जाता है? 6.1% की क्या हुई है? 6.1% की क्या हुई है? वृद्धि हुई। ये चीज अपने को याद रखनी है। ठीक है जी, इसके बाद आगे चलते हैं। चलेगा। करौली की साक्षरता कितनी है? करौली की साक्षरता दर करौली की साक्षरता दर है 66.1%, जो राजस्थान की साक्षरता दर के बराबर है। जो
राजस्थान की साक्षरता दर के बराबर है, साक्षरता के बराबर है। यानी करौली की साक्षरता राजस्थान के साक्षरता दर की क्या है, बराबर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये बात आपने याद रखनी। राजस्थान के अंदर कुल पुरुष साक्षरता कितनी? राजस्थान में कुल पुरुष साक्षरता पुरुष साक्षरता दर कितनी हो जाएगी? तो याद रखना 79.1%। यानी 79.1% लोग क्या है, राजस्थान में पढ़े लिखे हैं। फिर हम बात करते हैं राजस्थान में न्यूनतम साक्षरता दर। राजस्थान में कुल महिला साक्षरता दर, कुल महिला साक्षरता दर ये हो जाएगी 52.2%। 52.2% जो औरतें हैं वही राजस्थान में पढ़ी लिखी हैं, बाकी पढ़ी लिखी नहीं है। इसके बाद हम बात करें राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले। राजस्थान के सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले, सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले इधर हो जाएंगे न्यूनतम साक्षरता वाले जिले, न्यूनतम साक्षरता वाले जिले। अब सर्वाधिक साक्षरता किसकी है? तो याद रखना है सर्वाधिक साक्षरता है कोटा की। दूसरा कौन सा हो जाएगा? जयपुर की। तीसरा कौन सा हो जाएगा? झुंझुनू की। चौथा कौन सा हो जाएगा? सीकर की। अब कोटा की साक्षरता दर कितनी और जयपुर, झुंझुनू, सीकर की कितनी, इसके बारे में हमें देखना है। तो बात करें अपन कोटा की तो ये हो जाएगी 76.6%, 75.5%। इसके बाद हो जाएगी 74.3% और 71.9%। न्यूनतम के अंदर कौन से जिले आएंगे इसके बारे में बताएं मुझे। न्यूनतम में कौन से हो जाएंगे? तो जालोर, सिरोही, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। जालोर, सिरोही, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। इनकी कितनी कितनी प्रतिशत साक्षरता है, इनके बारे में हमें बताना है कि कितने कितने प्रतिशत इनकी साक्षरता दर है। चलिए, इनमें हो जाएगा 54.9, 54.9। इसके बाद सिरोही, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। तो चलिए 55.1, 56.1 और 56.3%। ये तो सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले हो गए। इसके बाद हम बात करें राजस्थान में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला। राजस्थान में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला, ये जिला हो जाएगा अपना झुंझुनू। याद रखना सर्वाधिक पुरुष साक्षरता कहां पर है? झुंझुनू में। न्यूनतम पुरुष साक्षरता कहां की है? न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला तो ये हो जाएगा अपना प्रतापगढ़। बात आती है सर्वाधिक है महिला साक्षरता वाला जिला।
राजस्थान में सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला। सर्वाधिक महिला साक्षरता है साथियों कोटा की है। न्यूनतम महिला साक्षरता कहाँ की है? तो न्यूनतम महिला साक्षरता है जालर से जालोर। राजस्थान में न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला, ये जिला हो जाएगा अपना जालौर। ये बात भी अपन ने याद रखनी है। इसके बाद हम बात करें आगे, तो यहां पर अपना साक्षरता वाला काम खत्म होता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, वो है राजस्थान की लिंगानुपात। राजस्थान के लिंगानुपात के बारे में हम पढ़ेंगे। तो वो आई नहीं रही और कई बात। चलिए, राजस्थान में साक्षरता दर, राजस्थान का लिंगानुपात। राजस्थान में लिंगानुपात लिंगानुपात क्या है? यह प्रश्न भी आपके मन में आता है। लिंगानुपात क्या है? 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, महिलाओं की संख्या क्या कहलाता है? लिंगानुपात कहलाता है। लिंगानुपात कहलाता है। 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या लिंगानुपात कहलाता है। 2011 के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? 2011 के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात ये हो जाएगा 928 प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाएं। यानी कितनी महिलाएं कम है? 1000 पुरुषों पर 928 ही महिलाएं। तो 10 में से 2 इधर देखेंगे अपन, तो लगभग देख लीजिए आप, 28 2 इधर से हो जाएंगे 90 92। तो लगभग कितनी महिलाएं कम हो जाएगी अपने यहाँ पर? 92 महिलाएं कम है। आ चीज़ याद रहेगी। 92 क्या अपने 62 हो जाएगी ना, क्योंकि 30 अगर हो जाए इधर तो फिर 30 हो जाए तो 70 और 2 गणित ही ना रही अपन। तो 1000 कुल महिलाएं हैं, जिसमें से 928 माइनस करें तो 2 बच गए, इधर में से 9 में से 2 गए तो 7 बच गए। 72 महिलाएं हैं। गणित कमजोर है वो, अत्री भी कमजोर करने वा महिलाएं। आगे चलते हैं। 2001 के अनुसार 2001 में राजस्थान का लिंगानुपात, 2001 में राजस्थान का लिंगानुपात था 921। कितना था? 921। बढ़ोतरी कितने की हुई? वृद्धि हुई। यहां पर वृद्धि याद रखना, 928 माइनस 921 तो कितने हो जाते हैं? लगभग 7 की वृद्धि हुई। 7 की क्या हुई है? वृद्धि हुई। याद रखना है 7 की क्या हुई है? 7 महिलाओं की वृद्धि हुई, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनके बाद आगे चलते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले,
राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले, इधर हो जाएंगे राजस्थान में न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले। राजस्थान में न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले, तो सर्वाधिक में कौन कौन से आ जाएंगे जहां का सर्वाधिक लिंगानुपात है? किसी को पता हो तो बता सकते हो कि सर सर्वाधिक लिंगानुपात जो है यहां का है। कमेंट करें, आप मुझे कमेंट करके बताएं कौन कौन से जिले हैं। चलिए, डूंगरपुर, डूंगरपुर के बाद राजसमंद, राजसमंद के बाद हो जाएगा पाली, और पाली के बाद अपना जिला हो जाएगा जिसका नाम हो जाएगा प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ इनमें कितना कितना लिंगानुपात है? तो इसका हो जाएगा 992, 990, 987 और 983। याद रखना है। डूंगरपुर का लिंगानुपात कितना है? तो डूंगरपुर का है 992, 990, पाली का 987, प्रतापगढ़ का 983। अब न्यूनतम लिंगानुपात की हम बात करें, धौलपुर, जैसलमेर, करौली, भरतपुर। धौलपुर, धौलपुर के बाद जैसलमेर, जैसलमेर के बाद करौली, करौली के बाद हो जाएगा भरतपुर। चार। इनका लिंगानुपात कितना कितना प्रतिशत है इसके बारे में भी आता है। 86, 52, 61, 86, 52, 61 और 80। 846, 852, 862, 880। तो धौलपुर का लिंगानुपात कितना है? 846। जैसलमेर का कितना है? 852। करौली का कितना है? 862। भरतपुर का कितना है? तो 880। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद चलते आगे। राजस्थान में ग्रामीण लिंगानुपात, सॉरी, राजस्थान में शिशु लिंगानुपात, राजस्थान में सर्वाधिक है शिशु लिंगानुपात, राजस्थान में सर्वाधिक है ग्रामीण शिशु लिंगानुपात, ग्रामीण शिशु लिंगानुपात। और दूसरा हो जाएगा राजस्थान में सर्वाधिक शहरी शिशु लिंगानुपात, राजस्थान में सर्वाधिक शहरी शिशु लिंगानुपात। ये दो चीजें हैं, इनके बारे में भी अपने को पढ़ना पड़ता है। तो याद रखना कितना हो जाएगा इसमें लिंगानुपात ग्रामीण और आपके शहरी के बच्चों के अंदर। तो ये अपने को पता रखना है कि भाई साहब यहां पर क्यों क्यों रहे 892 और 774 है, 892 और 774 है। ये 892 ग्रामीण शिशु लिंगानुपात है और शहरी शिशु लिंगानुपात कितना हो जाएगा? 784। आप बात याद रखनी। इका बात चलते अपन ग्रामीण लिंगानुपात, शहरी लिंगानुपात और छोटे बच्चों का लिंगानुपात कहां पर है। ग्रामीण लिंगानुपात, यहां पर हो जाएगा शहरी लिंगानुपात और आपका हो जाएगा 0 से 6 वर्ष
के बालकों का लिंगानुपात, जिसे बोलते हैं शिशु लिंगानुपात, शिशु लिंगानुपात। याद रखना है शिशु लिंगानुपात है 8:8:8, यहां पर हो जाएगा 4:1:9 और यहां पर हो जाएगा अपना 9:3:3। तो ये बात याद रखनी है कि राजस्थान में जो ग्रामीण लिंगानुपात है वो कितना हो जाएगा। राजस्थान का ग्रामीण लिंगानुपात है वो है 933। राजस्थान में शहरी लिंगानुपात कितना हो जाएगा, वो है 914। राजस्थान में कुल छोटे बच्चों का शिशु लिंगानुपात कितना है, तो 888। यहां पर बात करें सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात, सर्वाधिक किसका है, तो सर्वाधिक है बांसवाड़ा में, बांसवाड़ा शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक बांसवाड़ा का है। शहरी लिंगानुपात सर्वाधिक किसका है, तो ये टोंक का है। सर्वाधिक लिंगानुपात ग्रामीण में किसका है, तो पाली का है, पाली, याद रखना है। इसके बाद आगे चले तो न्यूनतम की हम बात करेंगे कि न्यूनतम कहाँ हो जाएगा, धौलपुर, जैसलमेर, झुंझुनू। याद रखना न्यूनतम की हम बात करते हैं न्यूनतम, तो न्यूनतम कहाँ पर आ जाएगा, वो आ जाएगा साथियों याद रखना धौलपुर, धौलपुर के बाद इधर है जैसलमेर, जैसलमेर के बाद हो जाएगा अपना झुंझुनू। बात याद रखनी है कि राजस्थान में न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात धौलपुर का है, न्यूनतम शहरी लिंगानुपात जैसलमेर का है, न्यूनतम जो शिशु लिंगानुपात है वो आपका कहाँ का है, झुंझुनू का है। ये बात लिंगानुपात से संबंधित होती है। क्या पढ़ा है लिंगानुपात में, ये बात यहां से आती है। राजस्थान में लिंगानुपात क्या है, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की कुल संख्या है वो लिंगानुपात कहलाता है। 2011 के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात 928 था, 2001 के अंदर ये 921 था। तो वृद्धि कितनी हुई, 928 माइनस 921, 7 की क्या होती है, वृद्धि हुई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद में हमने आगे बात करी राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले कौन से हैं, तो डूंगरपुर का 992 है, राजसमंद का 990 है, पाली का 987 है, प्रतापगढ़ का 983 है। न्यूनतम लिंगानुपात धौलपुर का है 846 है, जैसलमेर का 852 है, करौली का 862 है और भरतपुर का 880। फिर बात करी राजस्थान में सर्वाधिक ग्रामीण शिशु लिंगानुपात कहाँ कितना है, तो 892 है। राजस्थान में सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात जो है वो 874 है। फिर यहाँ से हमने सारणी बनाई कि राजस्थान में सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात कितना है, तो 933, शहरी लिंगानुपात 914 और शिशु लिंगानुपात 888 है। शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक अपने बांसवाड़ा का है, न्यूनतम झुंझुनू का है। सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात टोंक का है, न्यूनतम जैसलमेर का है। सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात पाली का है, न्यूनतम धौलपुर का है। ये बात अपने को याद रखनी है। पूजा जय श्री कृष्णा, जी बिल्कुल पूजा आपका जय श्री कृष्णा स्वीकार किया जाता है, चलेगा। अब हम बात करेंगे राजस्थान में एससी और एसटी जो जनजाति है उनमें कितने कितने लोग यहां पर रहते हैं, एसटी और एससी में। एससी सर्वाधिक कहां है और एसटी कहां पर है, चलिए साहब। सर्वाधिक एससी जनजाति, सर्वाधिक एससी जनजाति और इधर हो जाएगी अपनी सर्वाधिक एसटी जनजाति, सर्वाधिक एसटी जनजाति। इन दोनों के बीच में तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो 2011 के अनुसार 2011 में 17.5 तो एसटी जनजाति थी और 2011 में जो एससी 17.5 है और एसटी 13.5 है, याद रखना है। इसके बाद में बात करें कि सर्वाधिक एसटी जनजाति कहां पर है, सर्वाधिक जो एससी है वो कहां पर है, तो ये जयपुर में है। न्यूनतम एससी कहां पर हो जाएगी, न्यूनतम एससी जनजाति ये अपने डूंगरपुर के अंदर है,
सर्वाधिक एससी प्रतिशत, सर्वाधिक एससी प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक 80% वाला जिला है श्री गंगानगर, श्री गंगानगर। न्यूनतम 80% वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम 80% वाला जिला ये हो जाएगा अपना डूंगरपुर है। ये बात अपने को याद रखनी है। ठीक है जी, इसके बाद चलते हैं अपन इधर वाले पार्ट में। तो इधर ध्यान रखना है, उदयपुर, बीकानेर, बांसवाड़ा, नागौर, 4 जिले हैं। यहां पर देखिए उदयपुर, उदयपुर के बाद में हो जाएगा बीकानेर, बीकानेर के बाद बांसवाड़ा, और बांसवाड़ा के बाद में है अपना नागौर। इसमें भी वो की हुई है। सर्वाधिक एसटी कहां पर रहती है? सर्वाधिक एसटी उदयपुर में रहती है जनजाति। न्यूनतम एसटी कहां पर रहती है? तो न्यूनतम एसटी जो जनजाति वो बीकानेर में। सर्वाधिक प्रतिशत में, सर्वाधिक प्रतिशत में एसटी कहां रहती है? तो बांसवाड़ा में। न्यूनतम एसटी प्रतिशत में कहां है? तो नागौर के अंदर है। ये बात अपने को याद रखनी है। इसके बाद आगे चलते हैं और वो हो जाएगी कुल कार्यशील जनसंख्या। राजस्थान में 2011 की जनसंख्या के अनुसार, जनसंख्या के अनुसार कार्यशील जनसंख्या, कार्यशील जनसंख्या, कार्यशील जनसंख्या कितनी है? तो ये 43%। यानी राजस्थान के अंदर केवल 43% जो लोग हैं वही सिर्फ कार्य करते हैं, बाकी ठल्लागिरी करते हैं। 43% ही करते हैं, बाकी 100 में से अपन ने 43 माइनस निकाला तो कितने हो जाएंगे? 7 और 50, यानी 57% लोग कार्यशील नहीं है, कार्यशील नहीं है। 2011 के अनुसार 57% लोग कार्यशील नहीं है, यानी ये बेरोजगार है, बेरोजगार है। याद रखेगा। सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या कहां पर है? तो याद रखना सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या, कार्यशील जनसंख्या जयपुर के अंदर है। कहां पर है? तो जयपुर के अंदर है। न्यूनतम कार्यशील जनसंख्या बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के अंदर है। न्यूनतम कार्यशील जनसंख्या, न्यूनतम कार्यशील जनसंख्या कहां पर है? तो ये है अपने प्रतापगढ़ और डूंगरपुर में। प्रतापगढ़, डूंगरपुर, इनके अंदर लोग आदिवासी ज्यादा रहते हैं जो कम कार्य करते हैं। तो एक बार का अपना जनसंख्या का टॉपिक यहां पर समाप्त हो जाता है। मैंने आपको आज लिंगानुपात के बाद में साक्षरता से पढ़ाया था मैंने, तो एक बार पुनः रिवाइज करवा देता हूं अपने को। हम पढ़ रहे थे राजस्थान में साक्षरता दर। राजस्थान की साक्षरता याद रखना कितनी है 2011 के अनुसार? तो राजस्थान में साक्षरता दर 2011 के अनुसार 66.1% है। 2001 में कितनी थी? 60 थी। कितनी की वृद्धि हुई? 6.1 की वृद्धि हुई है। करौली की साक्षरता दर राजस्थान की साक्षरता दर के बराबर है। राजस्थान में कुल पुरुष साक्षरता कितनी? 79.1% है। राजस्थान में कुल महिला साक्षरता कितनी है? तो 52.2% है। राज्य में सर्वाधिक साक्षरता कहां पर है? तो कोटा में। कितना प्रतिशत? 76.6। जयपुर दूसरा है 75.5, झुंझुनू तीसरा है 74.3, सीकर है 71.9। न्यूनतम साक्षरता दर किसकी है? तो जालौर की है। दूसरे नंबर पर सिरोही, तीसरे पे प्रतापगढ़, चौथे पे बांसवाड़ा है। राजस्थान में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला झुंझुनू है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला ये अपना प्रतापगढ़ हो जाएगा। सर्वाधिक महिला साक्षरता कोटा की है और न्यूनतम महिला साक्षरता जालौर की। राजस्थान में लिंगानुपात अपन ने बात करी थी, ये मैंने आपको बता ही दिया है, और बाकी अगली वाली क्लास अपन यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो आज अपना जनसंख्या वाला टॉपिक क्या हो जाता है? जनसंख्या वाला जो टॉपिक है वो समाप्त हो जाता है।
समाप्त। इसके बाद में हम पढ़ेंगे साथियों, वो पढ़ेंगे अपन अभ्यारण्य। कल अपनी क्लास आएगी, वो आएगी अभ्यारण्य की। तो आज के लिए अपन क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे। मिलेंगे साथियों अगली क्लास में। तब तक के लिए बोले सांवरिया सेठ की जय, बोले सांवरिया सेठ की जय। मिलेंगे साथियों कल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।